हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा एकेडमी में। के प्रश्न बन सकते जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा को देखते हुए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका अभिजीत सिंह राणा, ऑप्शन बी है आपका सोमा मंडल, ऑप्शन सी है आपका किरण ठाकुर, ऑप्शन डी है आपका देवी शंकर गुप्ता। राइट आंसर जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन बी है सोमा मंडल। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की क्या है। सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नामांकन सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा किया गया है। पद पर नियुक्ति से वह देश की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी चलाने वाली पहली महिला बन जाएंगी। वह वर्तमान में सेल के वाणिज्यिक निदेशक के पद पर सेवारत हैं। सेल के वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी हैं, जो 2020 के अंत में सेवानिवृत्त होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते क्या है। प्रश्न नंबर 2 हमारा, किस संगठन ने विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 के शुभारंभ के लिए डेल टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए है आपका WHO, ऑप्शन बी है आपका AIM, ऑप्शन सी है आपका UBI, ऑप्शन डी आपका YES। तो ऑप्शन ये जो आपका है बी एकदम राइट ऑप्शन है, आपका आंसर है AIM। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या हम देखते हैं। अटल नवाचार मिशन AIM नीति आयोग ने डेल टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी में अटल टिंकरिंग लैब्स ATL के युवा नवाचारकर्ता के लिए विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ किया। SEP 2.0 से विद्यार्थी अन्वेषकों को डेल के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। उन्हें संरक्षण, प्रोटोटाइपिंग और परीक्षण, समर्थन एंड यूजर फीडबैक, बौद्धिक संपदा पंजीकरण और आइडिया प्रक्रिया और उत्पादों का पेटेंट संरक्षण हासिल करने, विनिर्माण सहयोग के साथ ही बाजार में उत्पाद के लॉन्च में भी सहयोग हासिल होगा। पिछला SEP 1.0 जनवरी 2019 में शुरू हुआ, जो 10 महीने का कठोर कार्यक्रम था, जहां विद्यार्थियों ने सामुदायिक चुनौतियों की पहचान की और ATL के अंतर्गत जमीनी स्तर पर नवाचार और समाधान तैयार किए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। फिर से प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। तो ऑप्शन ए है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका गुजरात, ऑप्शन सी है आपका राजस्थान, ऑप्शन डी है आपका मध्य प्रदेश। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन आपका बी, गुजरात। चलिए प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। हाल ही में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की, जिसके तहत किसानों को उनसे कोई प्रीमियम जमा किए बिना मुआवजा मिलेगा, जो सूखे, अधिक या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना कर रहे हैं। इसे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहा जाता है। यह केवल इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगा। केवल इस वर्ष के लिए लेगा, 1 साल के लिए। इस योजना के तहत इस खरीफ मानसून के मौसम में फसल बोने वाले किसान को लाभ मिलेगा। योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है और खेती में अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम क्या है देखते हैं।
India@75 समिट मिशन 2022 का आयोजन द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी है आपका भारतीय उद्योग परिसंघ, ऑप्शन सी है आपका भारतीय थल सेना, ऑप्शन डी है आपका भारतीय स्टेट बैंक। जो आपका ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, भारतीय उद्योग परिसंघ। चलिए व्याख्या देख लेते हैं पहले हम इस प्रश्न की। India@75 समिट मिशन 2022 का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा किया गया था। शिखर सम्मेलन का फोकस भारत में प्रौद्योगिकी को फिर से लाना था और शिखर सम्मेलन में यह रेखांकित किया गया कि MSME और उद्योग मंत्रालय को आयात विकल्प, प्रदूषण मुक्त, लागत प्रभावी और स्वदेशी बनाकर भारत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है। शिखर सम्मेलन को केंद्रीय सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। CII का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते क्या है। किस भारतीय शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक को चिन्हित किया गया? और फिर से प्रश्न देखिए एक बार, किस भारतीय शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक को चिन्हित किया गया? ऑप्शन ए है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी है आपका मुंबई, ऑप्शन सी है आपका लखनऊ और ऑप्शन डी है आपका कोलकाता। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस प्रश्न का। व्याख्या देखते हैं। मुंबई शहर का दादर क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक लाइट और यातायात संकेतों पर महिला प्रतीक को चिन्हित करने वाला पहला क्षेत्र बन गया है। ट्रैफिक सिग्नल बृहन मुंबई नगर निगम BMC द्वारा स्थापित किए गए थे। ट्रैफिक सिग्नल पर त्रिकोणीय फ्रॉक महिला प्रतीक प्रदर्शित किया गया है, जो इस पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाते हैं। इस परियोजना का नेतृत्व महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। और प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। किसने पूरे भारत में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज पहल के शुभारंभ हेतु USAID के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है आप लोगों का इस प्रश्न का गूगल, ऑप्शन बी है आपका फेसबुक, ऑप्शन सी है आपका रिलायंस फाउंडेशन, ऑप्शन डी है आपका इन्फोसिस एंड राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है रिलायंस फाउंडेशन। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की क्या है। रिलायंस फाउंडेशन ने वर्ष 2020 के लिए पूरे भारत में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज पहल के शुभारंभ के लिए यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ सहयोग किया है। पहल का उद्देश्य भारत में डिजिटल लिंग विभाजन को खत्म करना है। महिलाओं की वैश्विक विकास, समृद्धि, WGDP चुनौती, निजी क्षेत्र नेतृत्व में दृष्टिकोणों को सहायता प्रदान करती है, जो डिजिटल लिंग विभाजन को कम करने का प्रयास करती हैं और महिला को सशक्त बनाने में मदद करते हैं और उन्हें व्यवसाय के अवसर प्रदान करते हैं। सबसे नवीन कार्यक्रम की सोर्सिंग और स्केलिंग करके महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए परियोजना शुरू की गई थी। अमेरिकी सरकार ने फरवरी 2019 में WGDP कार्यक्रम की स्थापना की। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी रिलायंस के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन ए आपका किरण शर्मा, ऑप्शन बी है आपका नासिर खान, ऑप्शन डी है प्रणव घोषला, ऑप्शन डी है आपका प्रमोद भसीन। तो राइट आंसर इज प्रमोद भसीन। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। प्रमोद भसीन को ICRIER इंडियन काउंसिलिंग फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलायंस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रमोद भसीन वर्तमान में ICRIER में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस
गवर्नर्स के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। वह ईस्टर जज अहलूवालिया से पद ग्रहण करेंगे, जिन्होंने हाल ही में अपना पद त्याग दिया है। ईस्टर अहलूवालिया पिछले 15 वर्षों से इस पद पर कार्यरत थे। अब वह चेयरपर्सन एमिरेट्स के रूप में काम करेंगे। यह एक ऐसा पद है जो विशेष रूप से परिषद में उसके असाधारण योगदान को सम्मानित करने के लिए बनाया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। आयोजित 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 में रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने अपनी जीत दर्ज की है। तो किसने की है? स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस एंड यूनाइटेड किंगडम। तो राइट आंसर इज आपका है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। 9 अगस्त 2020 को सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 70वीं वर्षगांठ ग्रैंड प्रिक्स 2020 में रेड बुल रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने अपनी जीत दर्ज की है। मर्सिडीज के लिए ड्राइविंग लुइस हैमिल्टन ने दूसरा स्थान हासिल किया और उसी टीम से वॉल्टेरी बोटास ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही मैक्स वर्स्टैपेन 2020 में रेस जीतने वाले पहले गैर मर्सिडीज चालक भी बन गए। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए? ऑप्शन ए आपका वीरेंद्र पॉल, ऑप्शन बी आपका राजेंद्र सचदेव, ऑप्शन सी है ओपी मिश्रा एंड ऑप्शन डी इज अमरनाथ शुक्ला। राइट आंसर इज वीरेंद्र पॉल। ऑप्शन ए राइट आंसर वीरेंद्र पॉल। चलिए व्याख्या देखते हैं। केंद्र में भारत के नए उच्चायुक्त वीरेंद्र पॉल नियुक्त हुए हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबुले नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है। तो ऑप्शन ए आपका आईआईटी ग्वालियर, ऑप्शन बी आईआईटी पुणे, ऑप्शन सी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी आईआईटी जगदलपुर। राइट आंसर इज आईआईटी कानपुर। व्याख्या देखते हैं। आईआईटी कानपुर ने बीज बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबुले नाम से स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है। बीज बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबुले से लोगों और विशेष रूप से किसानों को कोरोना के समय सुरक्षित पौधारोपण में मदद मिलेगी। इससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। इसका विकास एक स्टार्टअप कंपनी अग्निश वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। इसे अर्थ बॉल्स या नेडो डैंगो के रूप में भी जाना जाता है। इसमें मिट्टी के एक गोले के भीतर लुढ़का हुआ विभिन्न प्रकार के बीज होते हैं। अधिमानतः पायरोक्लास्टिक लाल मिट्टी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय तक पहुंच जाए, वीडियो भी आप तक सही समय तक पहुंच जाए। देन उसके बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, प्रश्न अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।